हेलो स्टूडेंट्स, तुमको बहुत बहुत स्वागत एलपीपी रो नवा वीडियो रे। तो देखो आम एक्सरसाइज 3B रो सॉल्यूशन करूथिले, जो थरे कि मु लास्ट वीडियो पर्यंत एलपीपी रो सेतरे क्वेश्चन 10 नंबर पर्यंत मु सॉल्यूशन कंप्लीट बनै सारिछि। जो माने देखिनो सेठी देखि पारियो, मु डिटेल एक्सप्लेन कर देछि सब क्वेश्चन आमे केमिति करबा, ट्रिक कोन यूज करबा सब। तो एबे चलो क्वेश्चन नंबर 11 रु नेक्स्ट जहा अछि तार सॉल्यूशन आमे ए वीडियो रे देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो हमर अछि पुणी गोटे मैक्सिमाइज प्रोब्लेम अच्छी जोठी गिवन दैट मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 आउ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स सब देइची। कॉन्स्टेंट्स ए दीटा हमर कॉन्स्टेंट्स अछि, तीनटा कॉन्स्टेंट्स देइची। तो तमे जानिचो एते सब क्वेश्चन आमे करि सारिचु। तो तमे जानिचो फर्स्ट स्टेप कोन, जहा सब कॉन्स्टेंट्स थिबो जो इनइक्वालिटी अछि ताको आमे इक्वालिटी कर दबा। तो इक्वालिटी कला पर नेक्स्ट स्टेप कोन थिला, टेबल बनेबा। टेबल बनेकी ताकू ग्राफ प्लॉट करिबा हला। मु से ग्राफ प्लॉट कर देइची। नेक्स्ट स्टेप कोन, फिजिबल रीजन फाइंड करिबा। ठीक एटा ना। तो ताहले देखो मु टेबल बनेली, एबे आमे फिजिबल रीजन फाइंड करिबा। तो देखो मु सब लाइन सब ड्रॉ कर देइची। x1 प्लस x2 इक्वल टू 50 एटा सही लाइन। तापरे हमरो x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 80 एटा सही लाइन। तापरे हमरो आ गोटे लाइन अछि 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 20। ठीक अछि। तो तीनटा लाइन मु ड्रॉ कर देइची। ताले आमे कोन करिबा, फिजिबल रीजन फाइंड करिबा। सो फिजिबल रीजन पय कोन टेक्निक थिला, फास्ट आमे सब इनइक्वालिटी रो सॉल्यूशन रीजन देखिबा। तापरे आमे कोन देखिबा, सेही इनइक्वालिटी रो जेतकी भी सॉल्यूशन रीजन अछि तांको भितरे सब जोटा कॉमन अछि आ फर्स्ट क्वाड्रेंट रे थिबो सेटा ही हमरो कोन हबो, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन हबो। तो चलो ताहले सॉल्यूशन रीजन देखिबा। तापय टेक्निक मु कोन कहिची, ओरिजिन यूज कर दबो, ताहले इजीली तमे जानि पारिबो से कौन तार सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन होउची ना अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो एठी देखो जीरो जदी आमे x1 प्लेस रे 0 एंड x2 प्लेस रे 0 यूज करिबा, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमकु मिलिबो सेठी 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। सो ए केस रे ताहले आमे देखिले जे ओरिजिन ए इनइक्वालिटी रे सैटिस्फाई करूची। फर्स्ट जो कांस्टेंट्स अछि सेठी सैटिस्फाई करूची, ताहले यार सॉल्यूशन रीजन कोन हबो, टुवर्ड्स द ओरिजिन हबो। तो ताहले देखो से लाइन टा कोटा x1 प्लस x2 इक्वल टू 50। सो यार सॉल्यूशन रीजन कोडे हबो, टुवर्ड्स ओरिजिन हबो। ठीक अछि, गोटे छोटो एरो मार्क दे देबा। नेक्स्ट सेकंड देखो x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 80। एठी भी जदी हमें ओरिजिन यूज करिबा तो हमकु पुनी एठी मिलिबो 0 इज लेस देन इक्वल टू 80। केते मिलिबो, 0 इज लेस देन इक्वल टू 80। दैट मींस ये भी कोन होउची, ओरिजिन को सैटिस्फाई करूची। तो ताहले यार भी सॉल्यूशन रीजन कोन हबो, टुवर्ड्स द ओरिजिन हबो। तो देखि पारुचो ये हला सही लाइन। तो एठी हमें देखिले जे ओरिजिन सैटिस्फाई करची, दैट मींस यार सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन हबो। ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट पुनी देखो आमे एठी जदी ओरिजिन यूज करिबा तो एठी हमकु मिलिबो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 व्हिच इज नॉट ट्रू। दैट मींस ओरिजिन सैटिस्फाई करूनी, ताले यार सॉल्यूशन रीजन कोन हबो, अवे फ्रॉम ओरिजिन हबो। कोन हबो, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो यार सॉल्यूशन रीजन एपोटे हबो। ठीक अछि। तो एबे आमे देखिबा कॉमन सॉल्यूशन रीजन देखिबा, सेटा पुनी कोठी फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिबा, से ही हमर कोन हबो, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन हबो। तो देखि पारछो यार सॉल्यूशन रीजन एपोटे, यार सॉल्यूशन रीजन एपोटे, यार सॉल्यूशन रीजन एपोटे। तो ताहले हमर जो ए मिडिल रे जो अछि एई पार्ट तमे चेक भी करि पारिबो, दिस इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन फाइंड करि साला पर हमर नेक्स्ट स्टेप कोन थिला, फर्स्ट आमे तार सब कॉर्नर पॉइंट और वर्टिसेस को किछि गोटे नाम दे दबा। जेमिति कि मु याकू ए बी सी डी आ कोन लिखि दबा ई। ठीक अछि। तापरे एठी तमे गोटे लाइन लिखि पारिबो। हां, गोटे जिंस आमे मेंशन करिया को पड़िबो। एठी हमर 1 cm आमे केते यूनिट्स नेइचू, 1 cm आमे एठी केते यूनिट्स नेइचू, 10 यूनिट्स। ताको आमे राइट कॉर्नर रे मेंशन कर दबा ग्राफ पेपर रे। ठीक अछि। नेक्स्ट एबे कोन लिखिबो, तो एठी पुनी लिखि दबो दी अबव शेडेड रीजन। कोटा शेडेड रीजन, ABCD E each our required फिजिबल रीजन। मु शॉर्टली FR लिखि दोछि हला, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। नेक्स्ट कोन स्टेप थिला, नेक्स्ट स्टेप थिला हमर स्टेप 2। मु एठी स्टेप 2 लिखि दोछि, जो थरे कि आमे
कौन करुले से सब कॉर्नर पॉइंट्स रो वर्टिसेस सब लिखि दउथिले तो लिखि देबा एठी दी वर्टिसेस और दी कॉर्नर पॉइंट्स आर जोटा लिखिले हबो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर तो देख ए रो कोऑर्डिनेट केते देखि पारुछो ए हमर स्केल रु जणा पडुची ए हबो केते 10 0 बी कोऑर्डिनेट केते देखो बी होउची 0 20 बी हला केते 0 20 देन सी होउची 0 40 0 40 देन डी केते हबो देखो डी देखो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x1 plus x2 equal to 50 and x1 plus 2x2 equal to 80 तो ताले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पाई हमें कौन करूथिले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पाई आमे ए दीटा लाइन रो इक्वेशन को कौन करिबा सॉल्व कले जो x1 x2 आसीबो से ही हमर कौन हबो d हबो तो मु सेही सॉल्यूशन पार्ट तम ऊपर छाडी दउची तमे रफ रे सॉल्व करी कि एठी तमे d लिखिले भी चलिबो हला नेसेसरी नुहे तमे फेयर करिबा तो आमे रफ रे सॉल्व कर देबा तापरे एठी d कोऑर्डिनेट डायरेक्टली लिखि देबा तो सॉल्व करी कि जदी तमे फाइंड करिबो d कोऑर्डिनेट एठी आसीबो देखो मु डायरेक्टली लिखि दउची हला d कोऑर्डिनेट आसीबो हमर 20 30 d आसीबो हमर 20 30 ठीक अछि d टा 20 30 आसीबो एंड ई तो देखि पारुचो एठी हमें देखि कि भी जानि परिबा ई हमरो केते 50 हला तो ताहले ये हे गला तो एबे नेक्स्ट स्टेप 2 कंप्लीटेड नेक्स्ट एबे स्टेप 3 देखिबा स्टेप 3 रे कोन करिबा टेबल बनैबा टेबल रे कोन लिखिबा गोटे साइड रे हमरो कॉर्नर पॉइंट्स आ गोटे कॉलम रे कोन लिखिबा वैल्यू ऑफ z ठीक अछि तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमरो किए ए हला हमरो 10 0 तो 10 0 रे देखो वैल्यू ऑफ z केते हेबो x1 प्लेस रे 10 पुट करिबा x2 प्लेस रे 0 सो 10 into 4 is 40 दिस इज 0 सो हमरो ताहले z वैल्यू केते आसीबो 40 ठीक अछि नेक्स्ट पुनी b देखो b हमरो केते 0 20 b केते 0 20 तो यूज करिबा जदि x1 प्लेस रे 0 एंड x2 प्लेस रे 20 यूज करिबी ताले मोर z वैल्यू केते आसीबो 60 ठीक अछि नेक्स्ट कम टू c पॉइंट हमरो केते c इज आवर दिस इज 0 40 ठीक अछि c इज आवर 0 40 सो 0 40 रे देखिबा x1 प्लेस रे 0 पुट करिबा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे x1 प्लेस रे 0 आ x2 प्लेस रे 40 ताले हमरो आसीबो ये 120 ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा d पॉइंट जोटा कि हमरो केते 20 आउ 30 20 30 d पॉइंट 20 30 अछि ना हां ठीक तो एठी x1 प्लेस रे 20 यूज करिबा x2 प्लेस रे 30 सो 20 यूज करले ये हि जिवो 80 आउ से 30 हेले 80 प्लस 90 ठीक अछि सो 80 प्लस 90 that is nothing but 1/70 हमर आसीबो z वैल्यू ठीक अछि नेक्स्ट e रे देखिबा e हमर की देखो e होची 50 e हला 50 तो आमे x1 प्लेस रे 50 यूज करिबा x2 प्लेस रे 0 ताले हमर केते मिलिबो 50 into 4 that is 200 केते मिलिबो 200 ताले क्वेश्चन देखि पारुचो मैक्सिमाइज ताले हमें कोन देखिबा लार्जेस्ट वैल्यू तो लार्जेस्ट वैल्यू कोटा 200 मार्क कर दबा ताले हमरो एबे आंसर लिखिबा स्टेप 4 रे आंसर कोन लिखिबा हेंस दी सॉल्यूशन और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखले भी हबो सॉल्यूशन ऑफ गिवन LPP इज x1 इक्वल टू देखो कोठी आछि मैक्सिमम 200 पॉइंट ई रे ताले x1 कोऑर्डिनेट केते हेबो 50 x2 केते हेबो 0 एंड हमर z रो मैक्सिमम वैल्यू z मैक्स केते हेबो 200 बुझियला क्लियर तो ये ताहले हमरो हे गला क्वेश्चन नंबर 11
तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 रो सॉल्यूशन देखिबा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आउ 13 ए दीटा क्वेश्चन पाखा पाखी सेम, खाली डिफरेंस कौन अच्छी से दीटा क्वेश्चन रे तार ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे, नहले पूरा एग्जैक्ट सेम अच्छी। तो से जदि क्वेश्चन नंबर 12 बुझीजिव ताहले क्वेश्चन नंबर 13 भी इजिली करि परिबो। ठीक अछि, तो देखो क्वेश्चन देछि गिवन ऑप्टिमाइज लिखाई छि। एठी कोन लिखाई छि ऑप्टिमाइज। आमे ए जाय जेते क्वेश्चन करिचु सेथरे कोन थिला मैक्सिमाइज और मिनिमाइज लिखाई थिला, बट एठी कोन लिखाई छि ऑप्टिमाइज। तो जदि क्वेश्चन तमर ऑप्टिमाइज रहिला सेही केस रे तुमको कोन करिया को पड़िबो, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करिया को पड़िबो और मिनिमम वैल्यू भी। ठीक अछि, जो एमिति नो कि मैक्सिमम मिनिमम दीटा एग्जिस्ट करूथबो, एमिति भी केस ही पारे मैक्सिमम मिनिमम ग्रुप गोटे मैक्सिमम एग्जिस्ट करूथबो मिनिमम एग्जिस्ट करबनी, एमिति भी ही पारे। ठीक अछि, तो चलो ताहले देखिबा प्रॉब्लम रु सिखिबा हमें। तो मु फर्स्ट स्टेप तो तमे जानिचो सही इनइक्वालिटी सब को हमें कोन करबा, फर्स्ट इक्वालिटी रे कन्वर्ट कर दबा। तो इक्वालिटी रे कन्वर्ट करिकि देन मु टेबल बनैली, टेबल बनै सारला परे मु देखिली तार ग्राफ प्लॉट करिछि। ग्राफ प्लॉट करि सारला परे हमें फिजिबल रीजन पे पुनी कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करिया को पड़िबो। तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन पे ताहले हमें ओरिजिन टेस्ट करिबा। तो देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी रे जदि ओरिजिन पुट करिबी इन प्लेस ऑफ x1 0 एंड इन प्लेस ऑफ x2 जदि 0 यूज करिबी ताहले ए मोर रही जिवो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, आउ ये ही जीवो देखो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेकंड रे, आउ थर्ड रे हबो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ताले देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी ताले ओरिजिन को सैटिस्फाई करूची, आ बाकी जेतिकी इनइक्वालिटी अछि कोटा भी हमर ओरिजिन को सैटिस्फाई करूनी। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी रो लाइन होची एटा फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो ताहार ताहले सॉल्यूशन रीजन कुआडे हबो टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक अछि, एपटे हबो काइना ए साइड हेले ही माने कोन लोअर हाफ प्लेन हेले ही से ओरिजिन इंक्लूड हबो। तो यार सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन हबो। नेक्स्ट पुनी देखो सेकंड इनइक्वालिटी जो अछि, सेकंड इनइक्वालिटी ओरिजिन को सैटिस्फाई करूनी, दैट मींस यार सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन हबो। तो टुवर्ड्स ओरिजिन हबोनी बिकॉज़ ओरिजिन सैटिस्फाई जेतु करूनी, तो यार सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन हबो। ठीक अछि, तो गोटे छोटो एरो मार दे देली। नेक्स्ट पुनी थर्ड इनइक्वालिटी भी देखि पारछो, से भी ओरिजिन को सैटिस्फाई करूनी बिकॉज़ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 व्हिच इज नॉट ट्रू। तो ताहले यार सॉल्यूशन रीजन कोन हबो पुनी अवे फ्रॉम ओरिजिन हबो। ठीक अछि, तो ताहले हमको कोन दरकार कॉमन सॉल्यूशन रीजन दरकार जे कि को क्वाड्रेंट रे थिबो फर्स्ट क्वाड्रेंट रे। तो ताहले तमे देखि पारुछो बहुत इजीली एटा हबो तार कोन कॉमन सॉल्यूशन रीजन। ठीक अछि, तो से ही हमर कोन रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन हे जिवो। तो ताहले तमे एठी लिखि दे पारिबो। सो हां तापरे कॉर्नर पॉइंट को गोटे गोटे नाम देबा, या को ए दे दोची आ या को बी दे दोची। ठीक अछि, आ देखो एई जो फिजिबल रीजन आछि एटा गोटे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आछि। कोन आछि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो देखो जदि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन थिबो ताले सेही केस रे कोन हबो तार मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करबनी, बिकॉज़ मैक्सिमम देखो यार आहुरी बिकॉज़ हमरो x1 x2 वैल्यू फिजिबल रीजन रे आहुरी भी पॉइंट्स अछि। तो आमे ऑप्टिमल सॉल्यूशन काहू कहउतले सेटा एमिति फिजिबल सॉल्यूशन जे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज प्रॉब्लम हेले मैक्सिमाइज करूथबो, मिनिमाइज प्रॉब्लम हेले मिनिमाइज करूथबो। बट एई केस रे देखो ये तो आहुरी भी आकू बढ़ीची, ताले आमे यार मैक्सिमम पॉइंट पाइबानी, माने एमिति पॉइंट पाइबानी जोठी कोन होइतबो फंक्शन टा मैक्सिमम वैल्यू दोथबो। बुझी होची ना, सेटा को ध्यान दबो। जेतेले मन रखो अनबाउंडेड जदि फिजिबल रीजन अछि ताले सेही केस रे आमे मैक्सिमम वैल्यू मिलिबनी, दैट डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम वैल्यू। जदि सेही फिजिबल रीजन कोन होइतबो अनबाउंडेड हितिबो, तार मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करि पारे बट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करिबन। ठीक अछि, तो चलो ताहले पुनी नेक्स्ट स्टेप तमे जानिचो एठी लिखि दो, मु आउ लेखुनी कोन दी अबव शेडेड रीजन इज आवर रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन लिखले भी चलिबो, ए बी लिखि पारिबो। ठीक अछि, नाम जदि देबा को चाहूचो। तो नेक्स्ट मु स्टेप 2 को आछे। स्टेप 2 रे देखो, स्टेप 2 रे हमें कोन करू जहा हमर जो कॉर्नर पॉइंट्स थाए से कॉर्नर पॉइंट सब लिखि देबा। तो से ही हमर स्टेप 2, तो हमें लिखिबा दी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर। ए पॉइंट लिखिबा, देखो ए पॉइंट तमे देखि पारुचो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ को लाइन देखो x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 लाइन, आउ को लाइन -x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 5। ए दीटा लाइन रो से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
ताहले ए दीटा लाइन को जदि आमे सॉल्व करिबा ताहले हमर कोन कोटा मिली जिवो हमकु ए पॉइंट मिली जिवो ठीक अछि। तो तमे निजे सॉल्व करिवो मु डायरेक्टली लिखि दउची ए पॉइंट हमर आसीबो 5/6 आउ 7/6 ठीक अछि। सॉल्व करिवो तमे रफ रे सॉल्व करिके एठी लिखि दबो ठीक अछि। नेक्स्ट बी पॉइंट देखो बी तो देखि पारछो से हमें कोन ए डायग्राम रो ही जानि पारछु बी पॉइंट केते हमरो बी होची केते 02 हां हमें गोटे जिंसो एठी लिखिनु बिकॉज़ हमें एठी 1 cm को केते नेचु 1 यूनिट्स 1 cm इज टेकन एज 1 यूनिट ठीक अछि। तो ताको हमें मेंशन कर दबा। तो ताहले हमरो कॉर्नर पॉइंट्स आसी गला कॉर्नर पॉइंट्स पर नेक्स्ट स्टेप कोन थाए नेक्स्ट स्टेप हमरो कोन टेबल। तो टेबल रे हमें करिबा कोन टेबल रे लिखिबा गोटे कॉलम रे कॉर्नर पॉइंट्स लिखिबा आ गोटे कॉलम रे वैल्यू ऑफ जेड लिखिबा। तो फर्स्ट पॉइंट देखो ए केते हमरो 5/6 आ बी हला सॉरी बी एक्स ए पॉइंट 5/6 आउ केते 7/6 देखि पारुचो। तो एथिरे हमें कोन करिबा जेड वैल्यू फाइंड करिबा। तो तमे यूज करा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे इन प्लेस ऑफ x1 जदि हमें 5/6 यूज करिबा से हबो हमरो 25/6 तापरे पुनी जदि हमें 7 यूज करिबा 7 यूज करले हमरो हबो 175 दैट मीन्स एठी हमरो हबो 200 डिवाइडेड बाय 6 दैट मीन्स 100 बाय केते हबो 3 हला ये जेड रो वैल्यू हबो। नेक्स्ट पुनी बी जदि हमें देखिबा 02 रे जदि हमें कैलकुलेट करिबा 02 देखो से हमर आसीबो 25 into 2 x1 प्लेस रे 0 x2 प्लेस रे 22 25 into 2 दैट इज 50 ठीक अछि 50 हबो। तो हमकु कोन दरकार थिला एटा ऑप्टिमाइज क्वेश्चन दैट मीन्स हमकु लार्जेस्ट वैल्यू भी दरकार आउ कोन दरकार स्मॉलेस्ट वैल्यू भी दरकार। ऑप्टिमाइज क्वेश्चन रे सेटा देखिबो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट दीटा बट जदी हमर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड अछि सेही केस रे ओनली हमें कोन फाइंड करिबा स्मॉलेस्ट वैल्यू हला मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करिबा दरकार नै। तो एठी देखो हमर स्मॉलेस्ट वैल्यू कोटा 100/3 दैट इज 33 पॉइंट समथिंग सो हमर मिनिमम वैल्यू कोटा हबो 100/3 ठीक अछि। तो ताहले हमें एठी लिखिबा फाइनली फाइनल स्टेप 4 रे एठी लिखिबा दी hence the required solution of given LPP is x1 equal to लिखिबा मिनिमम वैल्यू लिखिबा x1 equal to 5/6 and x2 equal to लिखि दबो 7/6 and z mean लिखि दबा z mean हला 100 divided by 3 ठीक अछि। आ पुनी लास्ट लिखि दबो it does not have any maximum value because ये यार फिजिबल रीजन कोन अछि अनबाउंडेड अछि। तो सेही केस रे हमें कोन लिखि देबा तार कोन नाही मैक्सिमम वैल्यू नाही। तो इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू ठीक अछि एमिति लिखि देबा। तो ताहले जदि क्वेश्चन 12 जानि गलो पूरा सेम क्वेश्चन अछि देखो क्वेश्चन नंबर 13 रे खाली कोन चेंज हेची देखो 13 हमर अछि ए खाली ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो 5x1 plus 12x2 जगह रे एठी हमरो खाली अछि 5x1 plus 2x2 5x1 plus 2x2 ताले जदि ए क्वेश्चन करिबा ताले हमरो सबु सेम रहिबो खाली कोटा चेंज हेबो ए टेबल चेंज हेबो। तो टेबल रे देखो मु एटा हला एटा कहा पई तमे देखो नोट डाउन कर दियो वीडियो पॉज करी की तमे क्वेश्चन 12 रो सॉल्यूशन नोट डाउन कर दियो। तो एठी का मु क्वेश्चन 13 रो सॉल्यूशन भी कहि दोउची 13 नंबर देखो ताहले हमें कैलकुलेशन सेम करिबा एठी खाली वैल्यू ऑफ जेड एठी चेंज ही जिवो। तो देखो वैल्यू ऑफ जेड केते हेबो जदी x1 5/6 हला आउ x2 जदी 7/6 हला तो 5/6 जदी हेबो ये हेबो 25/6 आउ से हला 14/6 ठीक ये 25/6 हेबो से 14/6 सो 25 plus 14 केते 39
सो 39 डिवाइडेड बाय 6 सो 39 डिवाइडेड बाय 6 दैट मीन्स आमर ये आसीबो 13/3 आसीबो ठीक अछि 13/3 तो नुह 13/2 आसीबो ला तमे 3 रे कैंसिल कर देई कि तो आसी जीवो से 13/2 ठीक अछि नेक्स्ट पुनी देखो बी पॉइंट जदि देखिबा x1 प्लेस रे 0 यूज करिबा आ x2 प्लेस रे 2 ताले केते हेबो 0 आउ 2 हेले ये हेबो हमर 4 ये हला 4 तो ताहले देखो कोठी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फास्ट देखि देबा मिनिमम वैल्यू देखि देबा बिकॉज़ एडा कोन हमर जो फिजिबल रीजन अछि अनबाउंडेड अछि तो मैक्सिमम वैल्यू मिलिबोनी ओनली खाली मिनिमम वैल्यू मिलिबो तो देखो 13/2 आउ 4 ए भितरु मिनिमम वैल्यू कोटा 13/2 दैट इज 6 पॉइंट समथिंग आउ ये रहला 4 ताले मिनिमम वैल्यू कोटा हबो 4 हबो ठीक अछि तो ताहले एथरे सॉल्यूशन हमर कोन हबो एठी खाली चेंज ही जीवो एठी खाली चेंज ही जीवो z mean equal to केते ही जीवो 4 हला एंड इट हैज नो और इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू एटा लिखि दबो मन रहिला ऑप्टिमाइज क्वेश्चन थिले हमें कोन करिबा मैक्सिमम वैल्यू आ मिनिमम वैल्यू दीटा को फाइंड करिबा जदि से अनबाउंडेड हे की थिबो ताले सेठी कोन मन रखिबो मिनिमम वैल्यू ओनली फाइंड मिलिबो आ कोटा मिलिबोनी मैक्सिमम वैल्यू मिलिबो ठीक अछि एतिकी तुमको ध्यान देबा अछि तो ये ताले क्वेश्चन नंबर 13 रो सॉल्यूशन भी हे गला तो चलो एबे क्वेश्चन नंबर 14 रो सॉल्यूशन देखिबा देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमर पुनी ऑप्टिमाइज क्वेश्चन हमर इनइक्वालिटी सब अछि तो फर्स्ट स्टेप तुम जानि छ फर्स्ट कोन हमें फिजिबल रीजन फाइंड करिया पय जेते सब कांस्टेंट्स अछि ताको हमें इनइक्वालिटी को इक्वालिटी रे कन्वर्ट करिबा तो देखो मु इनइक्वालिटी को इक्वालिटी रे कन्वर्ट कली मु एते सब क्वेश्चन करि सारि छी तो लास्ट क्वेश्चन मुटी स्पीड रे कहूची तो ताहले हमें पुनी तार ग्राफ प्लॉट कर दबा तो ग्राफ प्लॉट करि साला पर नेक्स्ट स्टेप कोन सॉल्यूशन रीजन देखि कि हमकु कोन दरकार फिजिबल रीजन दरकार तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करिबा तो चलो फाइंड करिबा तो ता पय हमें ओरिजिन यूज करिबा तो देखि पारुचो एठी जदी ओरिजिन यूज करिबा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हबो दैट मींस 0 टा कोन हला -1 रु बडो एटा ट्रू ना नहीं ट्रू सैटिस्फाई करूची दैट मींस यार जो सॉल्यूशन रीजन हबो से टुवर्ड्स कोन हबो ओरिजिन हबो तो देखो तार लाइन होची एटा तो यार सॉल्यूशन रीजन कोन हबो टुवर्ड्स ओरिजिन ए पटे हबो बिकॉज़ ऊपर हमर कोन अपर हाफ प्लेन रे तार ओरिजिन अछि तो से साइड हबो नेक्स्ट सेकंड देखि परजो सेठी हमर 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 तो एठी भी ओरिजिन सैटिस्फाई करूची तो ताहले यार सॉल्यूशन रीजन कोन हबो पुनी टुवर्ड्स ओरिजिन हबो ठीक अछि नेक्स्ट देखो नेक्स्ट नो एटा नो एटा होची एटा यार सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन हबो ठीक अछि नेक्स्ट देखो x2 plus x2 इज लेस देन इक्वल टू 5 एठी देखो x1 एठी नाही तो आमे जो ओरिजिन यूज करिबा कोन करिबा 0 0 तो x1 नाही मींस एठी x1 रो एक्चुअली कोएफिशिएंट कोन अछि x1 रो कोएफिशिएंट 0 अछि ठीक अछि तो एठी जदी हमें x1 x2 0 0 x1 प्लेस रे 0 एंड x2 प्लेस रे 0 यूज करिबा तो एठी भी हमकु कोन मिलिबो 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 व्हिच इज ट्रू दैट मींस ये भी यार भी सॉल्यूशन रीजन कोन हबो टुवर्ड्स ओरिजिन हबो ये हमर लाइन ये होची को लाइन दिस इज x2 इक्वल टू 5 लाइन सो यार सॉल्यूशन रीजन माने डाउनवर्ड हबो काइना हमर लोअर हाफ प्लेन रे ही तार कोन अछि ओरिजिन अछि तो यार सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन हबो तो एठी कोन देखि पारलो ताहले एठी ताले हमकु दरकार कोटा कॉमन हिथिबो आ जोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट रे थिबो तो तुमको देखा होची कोटा हिथिबो पूरा क्लियरली विजुअलाइज होची ए रीजन टा हबो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन ताले हमें सब कॉर्नर पॉइंट को किछि किछि गोटे नेम दे देबा ये तो ओ आगुरु अछि या को हमें ना दे देबा ए या को बी या को सी या को डी ठीक अछि देन हमें पुनी मेंशन करबा एठी 1 cm हमें केते यूनिट्स नेचू 1 यूनिट नेचू ठीक अछि 1 cm इक्वल टू 1 यूनिट नेचू तापरे पुनी कोन लिखिबा दी अबव सेडेड रीजन तमे लैंग्वेज लिखि दो मु आउ से लैंग्वेज लेखुनी दी अबव सेडेड रीजन ओ ए बी सी डी इज आवर रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन लिखि दबो नेक्स्ट मु ताहले नेक्स्ट स्टेप आसी स्टेप 2 को जो थिरे कि हमें कोन करूथिले कॉर्नर पॉइंट सब लेखुथिले तो मु लेखिबी कोन दी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर फर्स्ट ओ देखि परछो से तो ओरिजिन हमर
नेक्स्ट ए देखि पारुछ एटा y एक्सिस रो पॉइंट आउ काहार सीधा रे अछि ए हमर को लाइन x2 = 5 लाइन सीधा रे अछि से पॉइंट ता तो तार ताले कोन हबो से हबो 0.5 ए पॉइंट हमर हबो 0.5 तापरे बी पई देखो बी पई हमकु देखो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x1 + x2 = 6 एंड x2 = 5 तो ताहले बी पॉइंट आमे ए दीटा लाइन को सॉल्व कले बी पॉइंट आसीबो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जेहेतु तो बी पॉइंट एठी देखो x2 प्लेस रे बहुत इजीली आसी जिवो x2 प्लेस रे जदी 5 यूज कर दबा ताहले x1 हमकु मिलि जिवो 1 दैट मींस बी कोऑर्डिनेट हमरो बी पॉइंट ता केते हिथिबो 1 5 हिथिबो x2 वैल्यू 5 हिथिबो आउ x1 वैल्यू 1 हबो नेक्स्ट सी पॉइंट पई को इक्वेशन सॉल्व करिया को पड़िबो x1 + x2 = 6 and minus x1 plus x2 = -1 because this is the point of intersection of these two lines ठीक अछि तो ताकू ताले सॉल्व करिबा तो सॉल्व करले सेठी कोन मिलिबो देखो मु लिखि दउची ये सी पॉइंट हमरो मिलिबो मु डायरेक्टली एठी लिखि दउची सी पॉइंट हमरो मिलिबो तमे सॉल्व करि परिबो 7/2 and 5/2 हला 7/2 and 5/2 ए दीटा को सॉल्व कर दबो हला तमे करि परिबो तो नेक्स्ट हला डी पॉइंट देखि परछो डायग्राम रे भी जणा पडुची डी पॉइंट हमरो केते हबो डी पॉइंट हला 1 0 हला तो ताहले आमे सब कॉर्नर पॉइंट्स बाहर कर देले एबे आमे नेक्स्ट स्टेप करिबा नेक्स्ट स्टेप हला स्टेप 3 जोठी कि आमे कोन करिबा सब कॉर्नर पॉइंट्स रे वैल्यू ऑफ z फाइंड करिबा कॉर्नर पॉइंट्स रे वैल्यू ऑफ z कॉर्नर पॉइंट्स सेकेंड कॉलम रे कौन लिखिबी वैल्यू ऑफ z कॉर्नर पॉइंट्स आउ वैल्यू ऑफ z तो कॉर्नर पॉइंट्स देखो कॉर्नर पॉइंट सब फास्ट आमे देखिबा ओरिजिन रे ओ देखो x1 प्लेस रे 0 यूज करिबा x2 प्लेस रे 0 ताले एठी हमरो z रो वैल्यू केते मिलिबा 0 ठीक अछि नेक्स्ट ए हला हमरो 0.5 देखो आमे जो क्वेश्चन नंबर 12 आउ 13 करथिले ऑप्टिमाइज क्वेश्चन रे सेठी जो हमर फिजिबल रीजन थिला से गोटे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन थिला सेठी पई सेही केस रे मु कोन कहितली सेठी खाली मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करिवो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करिवोनी बट जेतेले आम पाखरे जदी बाउंडेड फिजिबल रीजन अछि ताहले सेही केस रे मैक्सिमम मिनिमम बोथ एग्जिस्ट करिवो आ प्रॉब्लम देखि पारछो दिस इज ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम ताले एठी हमें मैक्सिमम सॉल्यूशन भी लिखिया को पड़िबो मिनिमम सॉल्यूशन भी लिखिया को पड़िबो तो देखो ए हमर 0.5 तो 0.5 जदी यूज करिबा x1 प्लेस रे 0 एंड x2 प्लेस रे 5 ताले हमर z वैल्यू मिलि जिवो 10 ठीक अछि नेक्स्ट कम टू बी दिस इज 1.5 सो 1.5 जदी यूज करिबा x1 प्लेस रे 1 एंड x2 प्लेस रे 5 ताले सेही केस रे भी हमर मिलिबो 0 ठीक अछि 0 मिलिबो नेक्स्ट आसीबा सी जोटा की अछि 7/2 आ 5/2 7/2 एंड 5/2 तो ये हेबो हमर -70/2 आ से हला हमर 10/2 दैट मींस ये हेबो हमर -60/2 दैट मींस -30 आसीबो केते हेबो -30 तमे चेक करि परिबो कैलकुलेशन एटा चेक करि परिबो नेक्स्ट डी पॉइंट डी हमरो केते 1 0 डी हमरो केते 1 0 ताले 1 0 देखो x1 प्लेस रे 1 यूज करिबा x2 प्लेस रे 0 तो ताहले हम देखि पारुछो एठी केते आसी जिवो z वैल्यू -10 तो हमकु कोन दरकार दिस इज ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम ताले एठी मैक्सिमम वैल्यू भी देखिबा मिनिमम वैल्यू भी देखिबा तो लार्जेस्ट वैल्यू होची कोटा 10 दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू एंड -30 इज आवर स्मॉलेस्ट वैल्यू ताले एठी नेक्स्ट मु स्टेप 4 रे हमर सॉल्यूशन लिखिबी स्टेप 4 रे कोन लिखिबी स्टेप 4 रे लिखिबी हेंस आंसर लिखिबा बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज आंसर रे ही मार्क थाए एठी तो आंसर रे 1 मार्क थाए तो आंसर को ठीक रे लिखिबो सबले तो हेंस द रिक्वायर्ड solution of given LPP each फास्ट आमे मैक्सिमम लिखि देबा मैक्सिमम देखो पॉइंट ए रही ची तो लिखिबा x1 = 0 x2 = 5 एंड
जेड मैक्स वैल्यू केते 10 ठीक अछि। नेक्स्ट तापर मु साइड लिखि दउची मिनिमम वैल्यू दैट इज x1 इक्वल टू 7/2 and x2 equal to 5/2 and z mean that is minus 30 ठीक अछि। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। तापर देखो या पर क्वेश्चन नंबर 15 अछि बट मु क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन करबा दरकार नहीं सेठी कोन लेखा आइछि जे क्वेश्चन जोटा हमर 3a रे जो आमे फॉर्मुलेशन करिचु से फॉर्मुलेशन रे जते सब क्वेश्चन थिला क्वेश्चन 1 to 9 पर्यंत तार जहा आमे सेठी आमे कोन करिचु एलपीपी फॉर्मुलेट करिचु तार सॉल्यूशन करिया पई कहिछि ए ग्राफिकल मेथड यूज करिकि। तो तमे कोन करिवो देखो सब क्वेश्चन करिबा किछि दरकार नै सेठी तमे किंतु एई सब क्वेश्चन निश्चय करिवो जोटा कि हमर कोन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम थिवो आउ डाइट प्रॉब्लम तमे देखि परिवो देखो मु कहि भी दउची बुक रे को क्वेश्चन करिवो एथिरे देखो जोटा हमर 15 रे अछि क्वेश्चन 1 कहिछि से क्वेश्चन 1 टू 9 पर्यंत करिया पई बट सब करिवा किछि नेसेसरी नुह तमे करिवो क्वेश्चन 1 2 3 कर दबो हैला 1 2 3 कर दबो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कर दबो 4 कर दबो देन क्वेश्चन 4 परे देन क्वेश्चन 8 कर दबो हैला सेतकी कले भी हबो हैला क्वेश्चन 1 2 3 कर दबो देन तापरे तमे क्वेश्चन 6 कर दबो देन 6 परे क्वेश्चन 8 हैला ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करबा दरकार नै आउ एक जदी चाहिबो 5 करि परिबो बट 1 2 3 मस्ट करिवो 1 2 3 क्वेश्चन निश्चय करिवो आउ ता संगे डाइट प्रॉब्लम जो 8 नंबर अछि एतकी करिवो जो थरे कि आमे मु तो फॉर्मुलेशन बतै सारिची पूरा डिटेल बतै सारिची जो माने देखिनो से प्लेलिस्ट को जाय कि भी देखि परिबो। तो एई सब देखो हमर ताहले एई जो चैप्टर आमे पढिले एई चैप्टर रु हमकु हमर क्वेश्चन कोन आसीबो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन निश्चय आसीबो 6 मार्क आ गोटे 4 मार्क्स भी आसे हला गोटे 6 आ गोटे 4 मार्क्स माने 10 मार्क्स आम पाखरे अछि। तो तमे जदी कंप्लीट सब वीडियो कंप्लीटली देखिबो ताले पूरा कंप्लीट नॉलेज पाइबो आ तमे एग्जाम रे भी इजीली एलपीपी रो क्वेश्चन करि पारिबो ठीक अछि। तो ए वीडियो रे एतिकी जै तुमको वीडियोटी भल लागिछि ताले वीडियोटी को लाइक करो आ ता संगे संगे जदी फर्स्ट टाइम चैनल रे विजिट करछो ताले चैनल को सब्सक्राइब करिकि बेल आइकन प्रेस करो ताले मु जेतिकी नुवा वीडियो अपलोड करबी तो पाखरे नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। तो देखा अपनी नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।